बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रियल नंबर्स क्या थे? यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। आर इज़ इक्वल्स टू क्यू यूनियन क्यू प्राइम। क्यू कहा जाता है रैशनल नंबर्स के सेट को और क्यू प्राइम इर्रेशनल नंबर्स के सेट को। आज का जो टॉपिक है इट इज़ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल क्या है। डेसिमल फ्रैक्शन हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। इस एग्जांपल को आप लोग देख लीजिए। 25 डिवाइडेड बाय 100 इट इज़ कॉल्ड अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कंटेन्स टू पार्ट्स, वन इज़ न्यूमिनेटर एंड सेकंड वन इज़ डिनोमिनेटर। 25 न्यूमिनेटर है, 100 डिनोमिनेटर है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है 0.25। ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। ठीक है, एक ऐसा नंबर जिसमें एक डेसिमल पॉइंट इंक्लूड हो। तो हमने आज डेसिमल्स के बारे में ही पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है और ये देखना है कि कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस कौन सी कहलाती हैं? वो डेसिमल फ्रैक्शंस जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट के बाद फाइनाइट हूँ। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हूँ, जो अभी हमने एग्जांपल की है उसको देख लेते हैं दोबारा से। जैसे कि 0.25 देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 2 और 5, तो ये फाइनाइट हैं, इन्हें हम गिन सकते हैं। ये हमारी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसको दोबारा से ज़रा देख लें। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर फाइनाइट और वाइल कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस एंड्स। जब हम किसी कॉमन फ्रैक्शन को, जो हमारी एग्जांपल थी 25/100, इट इज़ कॉल्ड द कॉमन फ्रैक्शन। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब हम 25 को 100 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.25। it is called the terminating decimal fraction. 0.25 is called the terminating decimal fraction. Then it is called a terminating decimal fraction. These fractions can easily be converted into the form of p by q, where p q belongs to the set of integer. p और q हमारे पास क्या है? इंटीजर से बिलोंग करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। 0.0625 इट इज़ ऑल्सो अ डेसिमल फ्रैक्शन। जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 625 बाय 10,000, ये हमारे पास आती है एक कॉमन फ्रैक्शन। ये कॉमन फ्रैक्शन है, इट कंटेन्स 2 पार्ट्स, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। जब हम इस कॉमन फ्रैक्शन को डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा सोल्यूशन करने के बाद आंसर लेकर आते हैं तो वो इस तरह का आंसर आता है। इट इज़ कॉल्ड द डेसिमल फ्रैक्शन और इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा होता है? जब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट हो। देखें अब 0, 6, 2 और 5 ये 4 डिजिट्स हैं, हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, they are finite, so it is called the terminating decimal fraction. Next one is non terminating with repeating and non repeating decimals. अब हम देखेंगे कि एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सी होती है। वो डेसिमल फ्रैक्शन जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स फाइनाइट ना हो, हम उन्हें काउंट ना कर सकते हों। जैसा कि डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि एक कॉमन फ्रैक्शन जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं एक डेसिमल में और वो डेसिमल फिर आगे उसकी कुछ टाइप्स आप कह लें कि आ जाती हैं। या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स फाइनाइट आएंगे जैसे कि ये था और ये वाला भी था। या हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स इनफाइनाइट आ जाएंगे। इसको दोबारा से, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट। वही बात है कि डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अगर इनफाइनाइट आते हैं और वाइल कन्वर्टिंग अ कॉमन फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल फ्रैक्शन द डिवीजन प्रोसेस डजंट एंड, कि जो डिवीजन वाला प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हो जाता। एंड नन ऑफ द डिजिट्स इज़ बीइंग रिपीटेड, और कोई भी जो डिजिट है वो रिपीट ना हो रहा हो, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। कोई ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन जिसको हम कॉमन फ्रैक्शन जिसको हम डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमारे पास इनफाइनाइट हों, ठीक है, नंबर ऑफ़ डिजिट्स इनफाइनाइट हों और वो रिपीट भी ना हो रहे हों, देन दैट टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ कॉल्ड
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ये दो जो एग्जांपल्स हैं इनके ज़रिए आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि एक कॉमन फ्रैक्शन क्या है, एक डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं। अब ये देखें, ये कॉमन फ्रैक्शन है। क्वेश्चन इज़ कन्वर्ट कॉमन फ्रैक्शन 9/7 टू डेसिमल। 9/7 इज़ कॉल्ड द कॉमन फ्रैक्शन। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? 9 को डिवाइड कर देंगे 7 के साथ। तो आंसर देखें, डिवीजन का सिंपल जो प्रोसेस होता है, 7 1 ज़ार 7, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गए, रिमाइंडर बचा 2। इसी तरह से हम पॉइंट लगा दिया और आगे 0 लगा दिया। जो सिंपल डिवीजन का प्रोसेस था वो हमने किया। आंसर इज़ 1.285714 एंड अप टू सो ऑन। आंसर देखें, ये आगे डिवीजन का प्रोसेस जो है ये एंड नहीं हो रहा, ये इसी तरह से बढ़ता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। देखें, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, 2 है, 8 है, 5 है, 7 है, 1 है, 4 है एंड अप टू सो ऑन, रिपीट नहीं हो रहे। इट इज़ कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आएगा एक कॉमन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करने से। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास है कन्वर्ट दैट कॉमन फ्रैक्शन 1/9 टू डेसिमल। ठीक है, हमने इसको 1 को डिवाइड कर दिया 9 के साथ, 0.111 एंड अप टू सो ऑन। देखें, ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। देखें, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ़ डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं। 1 है जो कि 1 1 1 एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह से चलता जा रहा है। इट इज़ कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो आज के यूनिट में आज के लेक्चर में हमने देखा कि कॉमन फ्रैक्शन क्या होती है। कॉमन फ्रैक्शन से हम एक डेसिमल फ्रैक्शन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन में कौन कौन से केसेस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।